चुनौती देकर के मुकाबला करना चाहिए। जंगल राज का नारा अपने पास रखो। ये गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए गालियां, गाली मत दो। 20 साल तुमने गाली दी, अब गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक होंगे, हम जीन है तो हम गोलबंद होंगे, जीन है तो हमारा नेता लालू के स्थान पर उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव है। हम तेजस्वी प्रसाद यादव। जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में आया कुछ वर्षों के बाद, लालू जी से भेंट हुई, तेजस्वी जी भेंट हुई। तेजस्वी जी ने लालू जी से कहा कि पापा मैं मंडल जी से बात कर लेता हूं। तेजस्वी जी ने मुझे कहा कि आपको क्या कहना है। हमने कहा कि मुझको कुछ नहीं कहना है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की सेवा करना चाहता हूं। तेजस्वी जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, तेजस्वी जी ने कुछ नहीं वादा किया, लेकिन बड़प्पन है लालू जी का, बड़प्पन है तेजस्वी जी का। मैं नहीं जानता था कि लालू जी और तेजस्वी जी और राजद परिवार मुझे इतने बड़े दायित्व की जिम्मेवारी देंगे। ये मेरे लिए दायित्व ही नहीं है। 2 महीना के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का हर जगह पर हस्तक्षेप हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। सिर्फ 2 माह बचे हैं, जुलाई और अगस्त। 5 जुलाई के बाद हम लोग मुक्त होंगे। तो 2 महीना में ही काम करना है, तब जब मानसून का प्रहार होगा। इसीलिए दायित्व जो है तो हमारे लिए, आपके लिए चुनौती है। हम इसको चुनौती के रूप में लेते हैं और इसका निर्वहन करेंगे पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ। 2-3 बातें कह करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें आशीर्वचन अपना देंगे, उनका संबोधन होगा, उससे पहले तेजस्वी जी का संबोधन होगा। 1995 में असली चुनाव था विधानसभा का, क्योंकि 1990 में लालू जी जो मुख्यमंत्री बने थे तो कई पार्टियों का सहयोग मिला था। भारतीय जनता पार्टी भी थी, समर्थन दिया था। लेकिन 95 में जो चुनाव हुआ तो जो काम लालू जी ने किया था 5 वर्षों में, जिस प्रकार उन्होंने बिहार में गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को जगाया था, उनमें हिम्मत दी थी और उन्हें वर्षों की, सदियों की जो हीनता की, हीन भावना थी, उसको समाप्त करने का अथक प्रयास और परिश्रम किया था। तो एक गोलबंदी हुई थी, ताकत की, शक्ति की, लोक शक्ति की। तो 95 में जब चुनाव का ऐलान हुआ, चुनाव प्रारंभ हुआ, इलेक्शन कमीशन लालू जी के प्रति, हम लोगों के प्रति निष्पक्ष नहीं था। जो सामंती वर्ग था वो गुस्से में लाल था। लालू जी कैसे मुख्यमंत्री हटेंगे, कैसे मुख्यमंत्री हो गए। लालू जी के काम एक तरफ, सामंतियों का आक्रोश एक तरफ, उसमें जो तंत्र था है सरकार का, तंत्र भी हमारे साथ नहीं। विकट परिस्थिति थी, विषम परिस्थिति थी,
जब रंग पूछते थे कि ये तो विपरीत परिस्थिति खड़ा कर दिया है, मुसीबतों का पहाड़, तो लालू जी कहते थे हमको कोई घबराहट नहीं है, हमारा जिन बक्सा से निकलेगा, हमारी ताकत बिहार की जिन, वो जिन कहां है? आज भी जिन मौजूद है। जो दलित वर्ग, जो सामाजिक न्याय की शक्ति, जो वंचित वर्ग, जो आज के अति पिछड़ा, ये सब इनके जिन थे कि सामाजिक न्याय की धारा के ये लोग थे। इसलिए जिन निकला, अपार बहुमत से जनता दल जीता। उस समय में जनता दल सब एक थे। लालू जी दोबारा सीना तान करके मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने। लालू जी के प्रति कहा सामंती वर्ग इनको तो अब चुनाव से नहीं हटा सके, जिन नहीं हटने देगा, जिन इनके पीछे अपार शक्ति है, ये जिनकी शक्ति के सामने हम बौना है। तो प्रपंच किया, छल किया, दुष्चक्र किया, लालू जी भगाओ। लालू जी कितने महीने में चले गए? 95 में अकेले बहुमत हुआ था, 90 में नहीं था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने काम किया। तो 95 से अगर आप गणना करें तो 27 महीना, 5 वर्ष की सरकार थी, 27 महीना में लालू जी को जाना पड़ा। ये टेस्टेड था, उससे पहले भी खेल हुआ था बिहार में। उससे पहले हुआ था 78-79 में, जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था पहली बार, तो इनको भी 22 महीना में जाना पड़ा था। विधायक दल की बैठक में जो सामंती शक्ति थी, कहा कि हटो, 22 महीना में जाओ, क्योंकि आरक्षण लागू किया था। एक गए 22 महीने में, दूसरा गए 27 महीना में। और जो सांप्रदायिक शक्ति थी, अलग टोह में थे कि लालू जी को कैसे लपक ले, कैसे हटा दे, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करना कोई मामूली कलेजे की बात नहीं, कोई मामूली हिम्मत की बात नहीं थी। दिल्ली से चला, मथुरा से चला, अयोध्या से चला, गुजरात से चला रथ, किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की, किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत नहीं की। मैंने कहा कि बिहार में घुसने दीजिए, लालू यादव इसको गिरफ्तार करेगा, बिहार में हम साम्प्रदायिक सौहार्द को कभी भी करने नहीं देंगे, हमारी सरकार रह जाए। वो चैलेंज किया। रोहतास में एंट्री हुई थी, भभुआ में, हमारे भी कई कलेक्टर को देख चुका लालू जी ने। अंत लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार की धरती पर समस्तीपुर में लालू यादव ने कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करके मसान जोड़ डैम में भेज दिया। लालू यादव के प्रति जो सांप्रदायिक शक्तियां थी वो दूर से खड़ी थी कि लालू जी को कैसे हटाया जाए, हटा दिया, जेल भेज दिया, छल से, प्रपंच से। मैं आज नहीं कहूंगा वो छल प्रपंच था। तो आज लेकिन लालू जी की जिन की शक्ति आज भी कायम है। क्यों? कि आज भी वो कहता है, जब जाते हैं कि तुम कैसे वोट नहीं देते हो, कहा कि वोट नहीं देते कई कारण है, लेकिन मेरे मुंह में, मेरे बेटा के मुंह में बोली लालू जी ने दी। और वो नौजवान भी कहता था कि मेरा बाप सिपाही की पगड़ी देख करके भाग जाता था। हम उसके बेटा लालू जी के राज में ब्लॉक चढ़ते थे, सर्किल चढ़ते थे, थाना चढ़ते थे, दरोगा के कहते थे कि जुर्म हुआ है, आपने FIR क्यों नहीं किया? ये हो गया जंगल राज।
जिसका बाप डरता था लाल टोपी में, उसका बेटा थाना पहुंच गया तो वो हो गया जंगल राज। और जिसके राज में पूर्णिया में बलात्कार अबोध लड़की की, नाबालिग लड़की की, सामाजिक कमजोर लड़की की होती है, एफआईआर नहीं होता है, और वहां से पद यात्रा करके पीड़ित परिवार और दूसरे लोग पटना गवर्नर हाउस पहुंचता है, तो वो है सुशासन राज। कैसा मापदंड? आज जंगल राज की यहां चर्चा हुई, मैं सहमत नहीं हूं। ये जंगल राज हमारे लिए गाली है। 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री हमारे चुने जाएंगे, 22 महीनों में चले जाएंगे, 5 वर्षों के लिए चुने जाएंगे, 27 महीना में चले जाएंगे। वो जंगल राज था, क्योंकि गरीबों के बेटा की हिम्मत हुई, वीडियो बनाया गया, एसडीओ बनाया गया, कलेक्टर बनाया गया, घूम घूम करके डीसी बनाया गया। जिस कॉलेज में कभी पिछड़ा और दलित का बेटा प्रिंसिपल नहीं हो सकता था, वहां कुर्सी पर बैठाया लालू जी ने, तो हो गया जंगल राज। और आज जब डीसी का लिस्ट निकलता है, प्रिंसिपल का लिस्ट निकलता है, रजिस्ट्रार का यूनिवर्सिटी में लिस्ट निकलता है, तो एक भी पिछड़ा दलित नहीं मिलता है, तो है सुशासन। कैसा सुशासन? जंगल राज तो ये है जहां लोगों को न्याय नहीं है। थाना में 15,000, 10,000 आज एफआईआर पर पैसा लिया जाता है। 3 दिन पीड़ित की का पिटीशन पड़ा रहता थाना में, जब तक 10,000 रुपया नहीं लेता है, चाहे थाली बेचे, चाहे जमीन गिरवी रखे, एफआईआर करना है तो 10,000 देना है। वो कौन राज है? वो है सुशासन राज। आप हैं सुशासन बाबू। जमीन की दाखिल खारिज नहीं होती है, परेशानी होती है, यह है सुशासन राज। पुल गिरता है, पुलिया गिरती है, सड़क ध्वस्त हो जाती है, यह सुशासन राज। तो क्या तुलना है? तो गाली है। पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, सीना तान के सामाजिक न्याय के लिए काम करेगा, तो गाली दी जाएगी कि जंगल राज आ गया। और जब पिछड़ा को न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, एफआईआर नहीं होगा, उसको दबाया जाएगा, उसके बेटियों का बलात्कार होगा, तो कहेगा ये सुशासन राज है। चुनौती देकर के मुकाबला करना चाहिए। जंगल राज का नारा अपने पास रखो। ये गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए गालियां। गाली मत दो। 20 साल तुमने गाली दी, अब गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक होंगे, हम जीन है, जीन है तो हम गोलबंद होंगे, जीन है तो हमारा नेता लालू के स्थान पर उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव है, हम तेजस्वी प्रसाद यादव को यही नारा लेकर के हमको और आपको जाना है। लालू यादव को पूर्ण बहुमत से अजय बहुमत था तो 27 महीना में चले गए, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। अबोरों के मुंह में बोल दिया, मूक बधिरों को आवाज दी, पुचकारा। कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, गरीबों का राज भैया को सोलकर को कहा उसको न्याय मिलेगा, तो 22 महीना में चले गए। जिनको बहुमत कभी नहीं मिला, नीतीश कुमार को बहुमत नहीं मिला, 45 एमएलए लाया तब मुख्यमंत्री है, कभी 50 एमएलए लाता है। क्यों? किसके दम पर टिका हुआ है? ये शिखंडी है, ये लाशा है, जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पिछड़ा का, जब जिस पिछड़ा को मुख्यमंत्री मंत्री बना करके काम ले, समझो वो लाशा है, शिखंडी है, क्योंकि वो अभिजात वर्ग के गोद में बैठा हुआ है। अगर गरीब के लिए काम करेगा लालू जी की तरह, अगर मूक के लिए काम करेगा लालू जी की तरह, अगर वंचित के लिए काम करेगा लालू जी की तरह, अगर समाजवाद को और समाज को बदलने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए सीना तान के काम करेगा लालू जी की तरह, तो नीतीश कुमार को भी जाना पड़ेगा। वो 20 साल से इसीलिए है तो भारतीय जनता पार्टी और सामंती वर्ग के लोगों के गोद में उनके लिए काम कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गरीबों की सरकार नहीं, ये पिछड़ों की सरकार नहीं, अभी पिछड़ों की सरकार नहीं, ये पिछड़ा का बेटा हो सकता है,
लेकिन सरकार किसी दूसरे के लिए चला रहा है जो उनके पीछे 3.5 लोग हैं। वो कौन है 3.5 लोग? जो हमारे लोगों के लिए बाधक है, जो सामाजिक न्याय के लिए बाधक है, जिसने लालू जी को हटाने के लिए छल प्रपंच किया था, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को 22 महीने में भगाया था मुख्यमंत्री के कुर्सी से, वो सारे लोग उनके बोलबंदी करके उनसे काम ले रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार 20 साल से बने हुए, जो क्रांतिकारी होगा, जो परिवर्तनकारी होगा, जो गरीबों के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा, अपनी सरकार को जोखिम में डाले, उसका नाम कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव है। और जो पिछड़ा का बेटा है, गरीबों के लिए काम नहीं करता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। दूसरे के काम, यही फर्क है। अब एक बात कह करके मैं खत्म करूंगा अपनी बात। पहली बार जब लालू जी ने नीतीश कुमार जी को सहलाया था, लालू जी को अपने गोद में बैठाया था लालू जी ने नीतीश कुमार को, और गठबंधन की पहली सरकार बनी थी, और फिर वो चले गए बीजेपी के गोद में। तो असेंबली हुई पहली, तो बिहार के कोने कोने में जब हम गए घूमे, टेलीफोन आया तो कहा कि तेजस्वी जी का परचम लहरा रहा है। कैसे लहरा रहा है? विधानसभा में जब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से हटे और नीतीश के सामने खड़ा होकर के प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से भाषण दिया, तो लोगों की उम्मीद नहीं थी कि ये बालक ऐसा अपना परचम लहराएगा। विधानसभा में लोगों ने कहा कि केसी प्रसाद यादव में तो असीम संभावना है, असीम समझदारी है। गजब का भाषण दिया, गजब का ललकारा नीतीश कुमार को, गजब का जवाब दिया। ऐसी अपेक्षा तो हम करते नहीं थे। उन्होंने झंडा लहरा दिया। केसी प्रसाद यादव तो उसी बार एस्टैब्लिश हो गए, उसी बार एस्टैब्लिश हो गया कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, उसमें सारी संभावना है। और दूसरी बार दौड़े दौड़े दूसरी बार भी थोड़ी दूरी है, इधर लालू जी है, उधर नीतीश जी है, दौड़ के चले आए। केसी जी ने 2 बातें की। लालू जी तो ओघरदानी है, नहीं लेना चाहिए था, ले लिए। नहीं माफ करना चाहिए थे, माफ कर दिया। नहीं समर्थन देना चाहिए तो शामिल हो गए महागठबंधन में, नीतीश कुमार को ले लिए। तेजस्वी जी के पास दृष्टि है, नौजवान है ना, नौजवानों को जय जय दृष्टियां आती है। उन्होंने कहा कि 2 शर्त हमारी ये सरकार बनाने के लिए। एक शर्त है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है और पद रिक्त है, और पद रिक्त है तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने की राज्य सरकार की क्षमता है। नीतीश कुमार ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, पद कहां है? कहा कि पद तो रिक्त पड़ा है और आपकी सरकार ने फैसला लिया है कि पद रिक्त होगा, पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ आरक्षण के सिद्धांत की अवहेलना हो रही है कि आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की जा रही, बैकडोर से, उसमें आरक्षण लागू नहीं होता है। आपको तर्क के साथ समझाया कि 10 लाख नौकरियां आप दे सकते हैं 1-2 साल के अंदर, आप तैयारी कीजिए, ये शर्त मंजूर हो तो हम आपके साथ जारी नहीं किया। कहा कि ठीक। आज बिहार के नौजवानों को 5 लाख बेरोजगार लोगों को काम मिला है, नौकरी मिली है, तो उसका संपूर्ण श्रेय तेजस्वी प्रसाद यादव को मिला। नीतीश कुमार को लगा कि ये तो श्रेय जा रहा उन्हीं को, नौकरियां मिल रही लोगों को, 5 लाख तक पहुंच गया, सरकार से भागा। दूसरी बात कहा कि जात आधारित गणना करानी होगी ताकि पता चले कौन जात कहां छुपा हुआ है।
विकास की धारा किसके यहां पहुंची है, नहीं पहुंची है, किसकी कितनी आबादी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। जनगणना संविधान सम्मत है, जनगणना कराइए। पहले तो नाखुर किया, आना था, मान लिया, जातीय जनगणना हुई। अगर परिणाम के बाद तेजस्वी ने कहा कि सबसे पहला काम कीजिए, आप आरक्षण की सीमा बढ़ाइए। 65% पिछड़ों को आरक्षण किया, 49.5 है अभी। और 65% सुप्रीम कोर्ट जो खत्म कर दिया, बिहार के पिछड़ों में बड़ा भारी मैसेज गया कि पिछड़ा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो कमाल कर दिया, बेकारों को काम दिला दिया 5 लाख, और ये 65% आरक्षण बढ़ा दिया। नीतीश के लिए बहुत परेशानी का सवाल था कि तेजस्वी का नाम हो रहा है, सरकार तोड़ दिया, फिर पलटू राम हो गए, चले गए। लेकिन 65% आरक्षण खत्म हो गया तो तेजस्वी जी ने कहा कि डबल इंजन की आपकी सरकार है, हिम्मत है, अगर आप पिछड़ों के हितैषी हैं, अगर गरीब के हितैषी हैं, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानने वाले हैं और हिम्मत है, तो भारत सरकार से बात कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। तभी आप इस 65% आरक्षण की सीमा को आप संविधान के 9वें अनुच्छेद में डालिए। नहीं हिम्मत है, नहीं डाल सकते, ये लड़ाई है। देरी तेजी